इधर बैठो। ये किस तरीके से चेक कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरे पेट का दर्द तो पहले से भी ज्यादा हो गया है। ओ खुदा के बंदे, शुक्र करो डॉक्टर साहब ने तुम्हारा मर्ज पकड़ लिया है। आजकल मर्ज पकड़ना कोई मामूली बात है। और थोड़ी बहुत तो दर्द होगी कि नहीं? पिंकी, ये जरा नुस्खा बनाओ। मुझे कब तक आराम आ जाएगा? जब तक तुम मर नहीं जाते। ओहो, पहले एक तो खुराक अंदर तो जाने दो भाई। मेरे पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। फिक्र नहीं करो, जिस तरह चिराग बुझने से पहले टिमटिमाता है ना, उसी तरह पेट का दर्द गायब होने से पहले कड़वा समझ आता है। बर्दाश्त करो। आप तो फिलासफर भी हो गई है। चलो ये हटो। अरे अपने तौर पर डॉक्टर बने। मुंह खोलो। ले। क्या हुआ? इसके पेट के दर्द की वजह मुझे मालूम हो गई। क्या? वो इसके तो दांत ही बड़े गंदे हैं। तुम ना जल्दी से किसी डेंटिस्ट के पास चले जाओ। बहुत अच्छे, यानी मेरी क्वालिफिकेशन पे आपको एतबार नहीं है। इधर लाओ पेन। लाओ इधर नुस्खा। वो डॉक्टरों की पसंद का पेस्ट कौन सा होता है? पेस्ट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे डॉक्टर आता है इश्तिहार में, वो ना जनरल अस्पताल में काम करते हैं। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी जनाब। मेरे पेट के अंदर कोई नया मर्ज दरियाफ्त ना करना। लाए पेट दर्द की दवा ही काफी है। ओ बेड़ा गर्क। अल्लाह भाई, ये क्या किया तुमने? इसे तुमने गरारे करने थे। सारे पी गए हो। अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या होगा? नुकसान होगा। माली नुकसान तो खड़े खड़े हो गया। अब डॉक्टर साहब को दोबारा चेक कराना पड़ेगा और उसके बाद मुझे उम्मीद है जानी नुकसान भी होगा। चलो आगे लगो। इस सलाद से तो बेहतर है कि बंदा परहेज कर ले। सलाम वालेकुम। ओ सुनो, रुको। जाने दो सुंबल, हमारे पाकिस्तान में कोई कमी है मरीजों की? नहीं पिंकी, इस तरह क्लिनिक के दरवाजे तक आ जाने वाला मरीज अगर दवाई लिए बगैर वापस चला जाए ना, तो ये अच्छा शगुन नहीं होता। मैं नहीं मानती इस शगुन वगुन को। पहले मैं भी नहीं मानती, लेकिन जब से डॉक्टर सुहेल ने कहा है ना, मैं मानने लग गई। अच्छा, ये डॉक्टर सुहेल ने कहा है तो ठीक है, फिर मैं भी मान लेती हूँ। अभी बुला के लाती हूँ मैं वो तुम्हारी शगुन को। नहीं नहीं, अब ना बुलाना, पीछे से आवाज देना बुरा शगुन होता है। ठीक है, मैं पीछे से आवाज नहीं देती। मैं पीछे से पत्थर मारती हूँ, वो मुड़ के देखेगा, मैं उसे इशारे से बुला लूंगी। ठीक है? नहीं बाबा, एक ही बात होती है। एक ही बात कैसे होती है? बात और होती है, इशारे और होते हैं। पता है ना इशारे वो वाले। क्या हुआ लापरवाह? वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं इसका मुआयना अकेला ही करूंगा। तो मुझे बाहर निकाल दिया। मुझे हल्की सी बेइज्जती तो महसूस हुई, लेकिन हालांकि उसके तो दिमाग का भी मुआयना होना चाहिए। सही बात है। सारा ही पी गया। हैं? क्या हुआ? इसको क्या हो गया? वो यहाँ जो मरीज था वो किधर गया? पहले वाले की हालत देख के दौड़ गया। दौड़ गया? ओहो, चला गया। कैसे चला गया? अपने पैरों पे। पैरों पे? ओहो, ये क्या है? चल के गया। वो तो क्यों भाग गया वो? ओहो, बताया नहीं इसने। हाय, मैं मर गई। अल्लाह अल्लाह। हाय अल्लाह जी, ये क्या हो गया? क्या हो गया? वो देखो, गरारे वाली गोली तो यही पड़ी है, मैंने पानी में डाली ही नहीं। वो ऐसे ही पी गया। उसने सादा पानी पिया था? नहीं, हाँ, उसने मिनरल वाटर पिया था। सत्यानाश। नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी, क्या सुहेल साहब अंदर तशरीफ रखती हैं? जी सर। 1 मिनट प्लीज। हेलो जी सर। जी बॉस, डोंट वरी, मैं इस वक्त सुहेल क्लिनिक में हूँ। लो भाई, मैंने चेस्ट एक्सरे लिख दिया तुम्हारा। ये गली के नुक्कड़ पे ना एक निक्का लेबॉर्ट्री है, वहाँ जाके मेरा नुस्खा दो। वो नुस्खा देख के मेरा तुम्हें हाफ रेट में कर देंगे एक्सरे। एक्सरे? डॉक्टर साहब, मैंने कभी एक्सरे नहीं करवाया, तकलीफ तो नहीं होगी? भाई अब बड़ी जदीद मशीनें आ गई, अब तो बिल्कुल ही तकलीफ नहीं होती। बस आप जाके उधर बैठोगे तो उन्होंने एक तस्वीर खींचनी है और वो आपको दे देंगे।
यानी घबराने वाली कोई बात नहीं? नहीं नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। अलबत्ता अगर ज्यादा तकलीफ महसूस करो तो थोड़ा सा फिक्रमंद हो जाना। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी हिदायत पे अमल करूँगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। सॉरी सर। सर जी, हाँ। वो बाहर एक बड़ा ही खतरनाक सा आदमी आया है जी। क्या मतलब? सर सेहतमंद, तंदुरुस्त तो तवाना है जी। जाहिल आदमी, तंदुरुस्त तो मैं भी हूँ। मैं किसी के लिए क्या खतरा हूँ? आपकी सेहत तो कैंडे में है ना जी, मगर वो बड़ा आफरा हुआ है जी। काला चश्मा लगाया हुआ है और हाथ में वो एक वो है जी, वो नहीं होता, वो बैग सा जी। बैग? जी सर। तो बैग में क्या है? मुझे तो मवाद ही लगता है जी। क्या कह रहे हो यार, खुदा के वास्ते अकल करो, क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मेरे पेट का बिल्कुल ठीक हो गया, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफ़िज़। बात तो सुनो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं दौड़ लगाने जा रहा हूँ। यार ये वाकई मवाद है उसके बैग में? जी सर, जी सर। तो वो कहता क्या है? उसने जी मुझे नहीं समझ आई क्या कहता, लेकिन सर उसने ना कोई बात से भी बात कर ली है जी। बॉस से भी बात कर ली? उसका बॉस भी है? जी सर। डॉक्टर साहब। जी जनाब जी। दरअसल मैंने देखा कि मरीज एक जा रहा है तो मैं समझ गया कि डॉक्टर साहब फारिग हो गए होंगे। हाँ जी, मेरा ख्याल है सिर्फ 2 मिनट चाहिए आपके। जी जान तो 1.5 सेकंड में निकल जाती है, आप 2 मिनट क्या करते रहेंगे? मैं समझा नहीं सर जी। मैं भी बड़ी देर से समझाऊं जनाब, मगर आप पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। मेरे पास तो जनाब एक बटेरा भी है। और सर जी मैं ये अर्ज करना चाह रहा था यार कि क्या करो जो करने आयो, हमें ना डराओ। मैं ये कहने जा रहा था कि आम तौर पर डॉक्टर 2 किस्म की पेन किलर देते हैं, एक मेस्टी पेन और एक भूमि पेन। हमारी कंपनी भी सर जी एक मेडिसिन को बनाई है, तो ये सर जी जरा चेक करें आप। मेडिसिन कंपनी? जी सर जी, एनी लेवल मेडिसिन कंपनी। तुम मेडिकल रैप हो? जी सर जी, ये मेरा कार्ड है सर जी। लापरवाह। जी सर। दवाई की बात बाद में करते हैं। जी सर। इसको लम्बियां पा। सर जी छोड़े। ये क्या हो रहा है? जितना कॉल करो, मेरे हाथ पैर ही फूले जा रहे हैं। वो बैरूनी मदद लेने की कोई जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ़ी चाहता हूँ, डॉक्टर साहब मौजूद हैं? जी जी मौजूद है, फरमाइए। मैंने उनसे कल शाम अपॉइंटमेंट लिया था। चल छोड़ो। हाँ, घबराओ नहीं, मैं अभी पेन किलर दूंगा, तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे बच्चे का तो लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है। हाँ जी, अभी अभी हुआ है। वो तो लग ही रहा है जिस तरह उसको घसीट करेगा। वो तो कहता था डॉक्टर के मुंह के नीचे आ गया। प्लीज आप अपना अपॉइंटमेंट टाइम बताइएगा जरा। 11 बजे। अरे आप बहम साहब हैं? अच्छा पिंकी, जो डॉक्टर साहब की पोजीशन देख आओ। मेरा मतलब है कि उन्हें पोजीशन बता के आओ और उनसे कहो कि बहम साहब तशरीफ लाए हैं। आप प्लीज तशरीफ रखिए। सर, अगर आप नॉर्मल हो गए तो अगला मरीज भेजा जाए। नॉर्मल? मैं क्या यहाँ ड्रोन हमले करवा रहा हूँ? भेजो मरीज। ये सर आजी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आइए तशरीफ लाइए, आइए बैठिए। मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लिया था। अल्लाह रहम करे जी, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मेरा नाम वहम है जी। ये आपका स्टूल कहीं टूट तो नहीं जाएगा? नहीं, ये बड़ी आला स्टील का बना हुआ है, फिक्र ना करें, तशरीफ। हाँ जी, हमारी तरफ से तसल्ली रखिए। तसल्ली मेरे नसीब में कहाँ डॉक्टर साहब। और मरीज के नाम के साथ साथ तारीख भी लिखनी होती है, और मरीज जिस वक्त आया वो भी लिखना है, और जब वो गया वो भी लिखना है, क्योंकि डॉक्टर साहब महीने के महीने ये रजिस्टर चेक करते हैं। मैं तो आपके पास बड़ी उम्मीद और वसूसा लेके आया था डॉक्टर साहब। मुझे तो लोकमान हकीम ने जवाब दे दिया कि जाओ भाई, तुम्हारा तो दुनिया में इलाज ही कोई नहीं, क्योंकि तुम तो वाहिम हो। अब मेरे भाई वो हजारों साल पुरानी बात है। अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, खास तौर पे मेडिकल साइंस ने। अब तो हर चीज का इलाज निकल आया। पिंकी, तुम्हें याद है जब हमने सबर का इलाज किया था? हाँ जी, लाख लाख शुक्र करता गया था। हाँ नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, वहम मेरे दिल में है। या अल्लाह, डॉक्टर साहब ये आपकी जगह महफूज है ना? हाँ,
बिल्कुल महफूज है, नई छत डलवाई है। ये बताइए कि आप महसूस क्या करते हैं? आदम एतमादी, फ्रॉड, धोखा। इसका मतलब है कि आप रेत को सोना समझते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी मैं सोने को रेत समझता हूँ। ये तो फिर आपकी नजर में फर्क लगता है। आप यकीन करें कि यकीन नाम की कोई चीज मेरी नजरों के सामने से नहीं। हो सकता है गुजरी भी हो और आपने यकीन ना किया हो। वैसे भी आप वहम है ना। शायद ठीक कह रही हैं आप, मैं यकीन से तो कुछ भी नहीं कह सकता। ये फर्श आपका मजबूत है ना? हाँ मजबूत है, आपने धमाल डालनी है। जमीन नहीं वहम साहब, आप अपना पाँव हिला रहे हैं। वैसे आपको यकीन है कि आप मरीज हैं? यकीन नहीं, थोड़ा बहुत शक है। अलबत्ता ये वहम मेरा बड़ा पुख्ता है कि आप डॉक्टर हैं या नहीं। बहुत अच्छे, फिर तो ये भी हो सकता है कि आप मेरा इलाज करने आए हों। अच्छा ये बताइए वहम साहब कि आपकी उम्र कितनी है? डॉक्टर साहब मैं तो सदियों से अपने आप को ऐसे ही देखता चला रहा हूँ। 600 साल लिख दूं? कुछ भी लिख दें मैंने कौन सा यकीन करना। भाई ये तो बड़ा ही नाकाबिले यकीन केस आ गया मेरे पास। डॉक्टर साहब मैं नहा के निकलूं तो इतनी गुंजल तो मेरे बालों में नहीं होते जितना मसला इस केस में है। कहाँ से निकल रही? कह रही है कि घर से निकलूं तो। डॉक्टर साहब आप किसी तरह भी मेरे अंदर यकीन और एतमाद पैदा करते हैं। सबसे पहले आपके नजरियात का एक्सरे खींचना पड़ेगा कि आपका यकीन और एतमाद काम क्यों नहीं कर रहे। पिंकी वहम साहब को स्ट्रेचर पर लेके चलो। चलो भाई स्ट्रेचर पे। मैं तो मेरा दिल पर जाना बोलियां था प्यारा कहाना सावाज आया तू बंदूक खान कहाँ से आ रहे हो? यहाँ हम हादसे से बाल बाल बचे हैं। क्यों तुम्हारा और बिल्ली का आमना सामना होने लगे? यार तुम क्या मैं डॉक्टर चाचा से छुट्टी लेके गया था, तुमको पता है सब। अच्छा ये बताओ मुतासरीन को जो इमदाद मिल रही है उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तो इस बात से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? इमदाद तो उनके लिए ना जो नकल मकानी करके आए हैं। और तुम तो सुहेल साहब के साथ 20 सालों से इधर ही खज्जल हो रहे हो। तुम तो सच ही बोलते है, क्या बकवास करता है। मैं खजल मजल नहीं होता, मेहनत मजदूरी करता है, अपने बच्चों का पेट पालता है। लाला बच्चों को पालने से बेहतर है बंदा मुर्गियां पाल ले, कबूतर पाल ले। हाँ पंछी के साथ पंछी हो जाए। जैसे बंदूक खान तुम्हारे बच्चे कितने हैं? 30। ओ भाई वो बच्चों का पूछ रही है, तादाद कितनी है, आपके इलाके का नाम नहीं पूछ रही। मैं भी वही स्पीक कर रहे हैं, वही बोलते हैं ड्रेस पिंजा पिंजा ड्रेस। वो कह रहा है 5 और 5 10 और 3 13। वो 13 बेड़ा फर्क। इतने सारे इंसान बना देना कोई इंसानियत है? बंदूक खान डॉक्टर सुहेल ने भी तुम्हें कभी नहीं समझाया? ओए यार समझाया कि उसके अपने कितने बच्चे हैं ये। और नहीं तुम समझा नहीं, मेरे साथ मेरी बहन का बेवा बच्चा भी रहता है। बहुत अच्छे, यानी भैंस का बच्चा भी साथ ही रहता है। वह भैंस नहीं मेरी बहन सिस्टर का बेवा बच्चा रहता है। बच्चा बेवा है? ओ यार मेरा बहन बेवा है यार, बच्चे नहीं। तो क्यों नहीं समझते? मैं समझ गया, यानी आपकी बहन के बच्चे भी आपके साथ ही रहते हैं। तो ये सारे मिला के कुल 13 है। मेरा इमदाद बनता है ना? तेरा इमदाद भी बनता है और तेरा इलाज भी बनता है। क्यों इलाज क्यों बनते हैं? ठीक था कि तगड़ा महंगा जवान है, इलाज तू अपना करवा चुई बच्चा। अच्छा ये तो बताओ कि इमदाद हुई कि नहीं? अब हो जाएगा। आज उधर वजीर साहब आया था, उसने पक्का वादा किया वजीर ने वादा किया है? बस फिर समझ लो उसने इमदाद ना देने का वादा किया है। ठीक है, तू मेरे पे यकीन नहीं करता। जब मेरे को इमदाद मिलेगा मैं दूर खड़ा होकर तुझे दूर से इमदाद दिखाएगा, और मैं दूर से ही तेरी इमदाद को आग लगा देगा। मैं हाथ में पानी में डब्बा पकड़ के तुझे इमदाद दिखाएगा। और लापरवाह चल डॉक्टर चाचा की झिड़कियां सुनो जगह, चलो अपना काम करो, ड्यूटी करो। मैं प्लान बना के तुम्हारे पानी वाले डब्बे में पेट्रोल डालेगा, तेरी इमदाद को भी तबाह करेगा और तुमको भी तबाह करेगा। अल्लाह जानते मैं तुम्हारा भाई समझ के उसका कुछ नहीं कहता, नहीं तो टक्कर मार के उसका नोज ही तोड़ देगा। नहीं नाक तो उसने खुद कटवाने के लिए रखी हुई है।
तुम ऐसा करो, तुम उसके हाथ वाथ की ना कोई हड्डी तोड़ दो। बिल्कुल ठीक कहता है। मैं उसके हाथ का हड्डी तोड़ देगा, वो फिर किसी के आगे हाथ फैलाने के काबिल नहीं रहेगा। हाँ, ना रहेगा हाथ, ना बजेगी बांसुरी। ओके ना, ओके ना। वैसे वहम साहब, आपका सारा मर्ज मेरे बाएं हाथ की चुटकी में आ गया है। आइए अब इस चुटकी को जाके नुस्खे पे तब्दील करते हैं। आ जाइए, आ जाए, आ जाए। हाँ जी, बैठिए और इस यकीन के साथ बैठिए कि आप इस पे पहले बैठ चुके हैं। मैं तो गिर गया जी, कभी कभी इंसान को जरूर गिरना चाहिए। आइए जरा मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने स्टूल खुद पीछे रखा था सिर्फ आपको समझाने के लिए कि यकीन पर इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये आपने अपने यकीन पर भरोसा किया तो अब गिर गए। लेकिन बंदे को किसी की नजरों से नहीं गिरना चाहिए। लेकिन अगर गिर जाए तो दोबारा उठ के नजरों में आ जाना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, आपके मर्ज की चुटकी मैंने नुस्खे पर उतार दी है। वैसे मुझे हैरत है कि आपने इतनी देर क्यों की, अपने मर्ज को फलने फूलने क्यों दिया? पहले मेरा ख्याल था कि मैं ठीक हूँ। देखा, अपने आप को ठीक समझने का ख्याल सबसे बुरा ख्याल होता है। जिन लोगों ने भी अपने आप को ठीक समझा, उनके इलाज हुए, फिर वो ठीक हुए। डॉक्टर साहब, मैं बड़े बड़े फकीरों पीरों के पास भी गया, लेकिन उनके पास सिवाय और कुछ नहीं था। बस वो तो रूह निकालने को फिरते थे। डॉक्टर साहब रूहों का इलाज भी करते हैं। वो याद है डॉक्टर साहब, एक रूह आई थी जिसकी रफ्तार बड़ी तेज थी, फिर आपने उसका इलाज किया, फिर वो मजे मजे से उड़ने लगी। हाँ, और वो तेरी फुफ्फी थी जो अभी तक बिल दे के नहीं गई। डॉक्टर साहब कुछ भी करें, बस किसी तरह मेरे अंदर यकीन और भरोसा पैदा कर दें। पहले आप ये बताएं कि क्या आपको अपने होने का यकीन है? किसी हद तक। यानी आप अपनी नजरों में खुद ही मशकूक हैं कि नहीं? वहम साहब, आप पहले अपने होने पर यकीन करें। इसके लिए आप ये करें कि आप किसी खाली सोफे पर बैठे, कोई आधा घंटा बैठे रहें। उसके बाद आप उठ के देखें कि जिस हिस्से में आप बैठे हुए थे वहां से सोफा थोड़ा सा दबा हुआ है। अगर दबा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप हैं। चले ठीक है, मैं हो गए हैं तो रोना शुरू कर दें। वो हंसने वाली उम्र में पैदा हुए, लापरवाह। वो ना हंसने वाली उम्र में पैदा हुए हैं ना रोने वाली। देखिए वहम साहब, आप यूं करें कि जब आपको शदीद दौरा पड़ा हो तो उठ के वॉक करना शुरू कर दें, या फिर किसी से गुफ्तगू शुरू कर दें। क्योंकि ये दौरा उस वक्त पड़ता है जब आप अकेले होते हैं, इसलिए अपने आप को अकेला मत छोड़ो। अब भाई जीना है तो दो हो के जिए, है ना पिंकी? डॉक्टर साहब, ये ठीक कह रहे? बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन पिंकी मैं तो अब 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 4 और 4 से 5 हो चुका हूँ। हाँ, अगर अल्लाह तौफीक देता है तो जरूर हो जाए, मगर 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 4 हो जाए। इससे आगे हिम्मत तो होती है मगर हालात नहीं होते। इसका मतलब डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाए। क्या चीज है? मैं तुम्हारे लिए ये ड्राई फ्रूट लेके आए। हाउ स्वीट। ओके, इधर इधर फेंक लो। ये छोटा नहीं, इधर फेंक लो। ये लो, ये नहीं, ये वाला इधर करो। ये और भी मैं कंजूस नहीं, मैं बहुत सारा कुछ लाया थे। मैं ना बचपन में बहुत अखरोट खेला करती थी। अच्छा। और मैं तो कांच की गोलियां भी बहुत खेला करती थी। अच्छा। वाह यार, बेवकूफ है तू। ओए ये केले वाले नहीं है, ये खाने वाले। खाने वाले? अच्छा। तुम्हें तोड़ के दिखे? हाँ। ले वाह, ये देखो, लाल कप है, लाल कप। चोट लगी मेरे को चोट लगी। लो कर लो बात। जो गड़ा तुमने लापरवाह के हाथ के लिए खोदा था ना, वो तुम्हारे अपने हाथ पे आ गया। इस गड़ा में हम दोनों गिरेगा। मेरा कुछ करो, ये मेरा कुछ करो। चलो मैं दवाई लगाती हूँ। चोट लगी, ये तो मैं क्यों है? ले जी, आइंदा मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वहम से नहीं यकीन से मिलूंगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हो गया। और मैं आज पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, अल्लाह पे भरोसा कीजिएगा कि आज मुझे यकीन आ गया है
और आज ये भी यकीन है कि आपकी फीस की बाबत मैंने कुछ पूछना था, लेकिन यकीन कीजिए मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं। क्या यार फीस पकड़ो इसको।